अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का व्लॉग भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है आप सबके लिए। वो ये कि आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही अच्छी दाल की। ज़रूर ट्राई किया करें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी से कोई फ़ायदा मिले, अगर आप लोगों को मतलब रेसिपी अगर आप लोगों ने ट्राई की तो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर अपनी राय का इजहार दिया करें। और सेकंड, आज मैं आप लोगों को अपनी जो हेयर के लिए, मैं फ्रीजीनेस हेयर के लिए, रूखे जो हो जाते हैं ना हेयर्स ना केयर करने की वजह से, ऑयलिंग ना करने की वजह से, तो उनको दोबारा रूटीन पर लाने के लिए, स्मूथ और शाइनी करने के लिए एक मास्क शेयर करूँगी। और जो भी होगा व्लॉग में वो शेयर करूँगी। अभी है मॉर्निंग का टाइम, नाश्ता कर चुकी हूँ, चाय मैं अभी मैंने रखी है तो वो अब मैं पीऊँगी। उसके बाद जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने लाइक शेयर ज़रूर करना है जी। मैं और अभी आई हूँ मैं बाहर। मैंने कहा देखो मेरा धूप का क्या सीन है। बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई है और मुझे तो स्पेशली ना गर्मियाँ बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी जो बाहर की तरफ दरवाज़ा ओपन होता है वो दिखा रही हूँ। चलिए जब हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर जी आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ हेयर केयर मास्क। इतना अच्छा होम रेमेडी से, मतलब कि होम इंग्रेडिएंट से। 2 टेबलस्पून देखे मैंने बगैर उसके पानी के दही लिया, ठीक है। ठीक इसलिए लिया कि ना बालों से गिरे ना मास्क। ये लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल, बहुत अच्छा मस्टर्ड ऑयल है, मीन्स के खालिस। देखें हम लोग बहुत सारे ऑयल यूज़ करते हैं लेकिन मस्टर्ड ऑयल सबसे अच्छा ऑयल है, मेरे तो बहुत सेट है। इसको मैं थोड़ा सा ये देखें टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया, ठीक है। लेमन ऐड किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके जो हेयर्स है ना जी घुटनों तक लंबे हो जाएंगे, नहीं। मैं जस्ट आपको ये मास्क बता रही हूँ। फ्रीजीनेस कम करेगा, हेयर फॉल कम करेगा और एक लाइट सा स्मूथ सा ना मतलब कि टेक्सचर आएगा आपके हेयर्स में। बहुत अच्छा है। जब भी आप लोग बाथ लें, शावर लें, आप लोग ये मास्क अप्लाई कर सकते हैं तकरीबन 1 से 2 आवर्स के लिए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लेमन ऐड करने से डैंड्रफ का जो इशू होता है ना वो कम होता है। और अगर आप लोग दही लगाना नहीं चाहते ना मेरी बहनों, तो आप लोग, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप लोग दही ना 2 टेबलस्पून डेली अपनी डाइट में रख लें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 टेबलस्पून ही। आपके हेयर्स अच्छे होंगे, नेल्स, आपकी हेल्थ। और वैसे भी दही अच्छा होता है, सर्दियों में तो खाया नहीं जाता। चले विंटर्स अब वैसे भी आ रही हैं। और एक और बात, गर्मियों में हमारी जो हेयर है ना, हेयर केयर ग्रोथ, हेयर बढ़ते हैं तो गर्मियों में केयर करनी चाहिए। सर्दियों में तो चलो वैसे ही सर्दी का इशू होता है। ये देखें जी, ये देखें अच्छा सा मास्क बन चुका है। तो अब मैं इसको अप्लाई करना है नॉर्मली अच्छे से। जो बाल है ना पहले वो कर लेना, आप लोगों ने कॉम्ब कर लेने हैं, फिर इसको अप्लाई करना है और फिर इसको वॉश कर लेना। मैं भी इसी तरह से करूँगी जी। आ गई हूँ किचन में, नाश्ता वगैरह हो चुका था तो टाइम मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। अभी मैंने रख लिया है कटिंग बोर्ड, ठीक है। थोड़ा सा मीट पड़ा था, ये मैंने निकाला है, फ्रोज़न है लेकिन ये वॉश्ड है। मैं हमेशा वॉश करके पैकेट बना के रख लेती हूँ। 2 टमाटर लिए हैं, प्याज लिया और लहसुन लिया है। मैं इनको पहले कट करूँ। बनाने लगी हूँ चने की दाल गोश्त और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने 1 प्याज लिया। मैंने ज़्यादा प्याज मतलब नहीं लिया, जितनी मेरी दाल है ना गोश्त उसके अकॉर्डिंगली। आप लोग भी हमेशा कुकिंग में बस मेजरमेंट का ख्याल रखना चाहिए। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, कौरमा बनाना होता है, इतना सारा प्याज, इतने सारे गरम मसाले ऐड कर देते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। हर चीज़ चाहे वो खाने में हो चाहे वो कुछ भी हो, लिमिट और एहतियात से ना सही रहती है। लिमिट से जो बढ़ के जो भी चीज़ होगी ना, आई थिंक सो वो मतलब कि नुकसान ही देती है। देखिए मैंने जस्ट 1 प्याज लिया, ठीक है। टमाटर मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए क्योंकि गोश्त की जब हम लोग बुनाई करेंगे तो टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं कट कर लूँगी, बेशक मोटा मोटा ही कर लें, वो इसलिए कि गोश्त मैंने कुकर में नहीं गलाना। सबसे बड़ी बात, मैं कुकर यूज़ ही नहीं करती कुकिंग में। ठीक हो गया। और इस प्याज ने मुझे रुला दिया। खाना खाने के बाद और नाश्ता करने के बाद मैं सोचती हूँ कि बस मैं फटाफट से कुछ बना लूँ, हांडी बनी हो, फिर बाद में सुकून रहता है। चले जी, लहसुन भी मैं फ्रेश एक फुल फ्लावर ऐड करूँगी। ये मैंने कट कर लिया इस तरह से। यहाँ पर जी प्याज को मैं हल्का सा लाइट गोल्डन सा करूँगी।
मुझे ना तसल्ली नहीं होती, इसे मैं मीट मीन्स जो भी यूज़ करती हूँ बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेती हूँ लाइट गोल्डन से, जलाना भी नहीं है। इसको फ्राई करके लहसुन टमाटर और गोश्त ऐड करेंगे और बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे, फिर हम लोग इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त मैंने ऐड कर दी, देखिए प्याज थोड़े थोड़े से हुए थे। अब मैं टमाटर और लहसुन के जवे ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऐड करूँगी स्पाइसेस में, रेड चिली पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ी सी रेड चिली मुझे कम लगी थी तो मैंने ऐड कर दी। जस्ट 3 स्पाइसेस ऐड किए हैं, पानी ऐड करके इसको कुक करने के लिए छोड़ दूँगी। चलो फ्लेम मीडियम कर दिया। यहाँ पर जी दाल जो है ना मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, ठीक है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी और नमक, ठीक है। हल्दी आप लोग ज़रूर ऐड किया करें, हल्दी ऐड करने से दाल का बहुत अच्छा वो आता है कलर, और नमक से दाल फीकी फीकी नहीं बनती है। क्या हो गया, ठीक है। तो चलिए हम इसको कुक कर, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया कुक होने के लिए। अच्छे से हम लोगों ने इसको सॉफ्ट करना है। यहाँ पर ये देखें गोश्त हमारा काफ़ी हद तक मतलब सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। इसकी मैंने अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ पर जी गोश्त की भुनाई होने लगी है और इतनी अच्छी भुनाई करनी है, टमाटोज अनियन जो भी है ना हर चीज़ मैश हो जाए, नज़र बिल्कुल आए, ठीक हो गया। और गोश्त को भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, मीन्स के बहुत ज़्यादा गला हुआ ना होना चाहिए, ठीक हो गया। बहुत अच्छी दाल गोश्त की रेसिपी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। ये देखें बहुत अच्छी लुक आ रही है। और ये देखें जी ये मेरा किचन पर ये देखें जी गोश्त हमारा अच्छे से भुन रहा है। अब इस स्टेज पे मैंने ऐड किया घी। आप लोगों को जितना पसंद है आप लोग उतना ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं मज़ीद भूनूंगी ताकि ये टमाटर अनियन सारा कुछ मैश हो जाए और गोश्त बिल्कुल आपका गला हुआ होना चाहिए। इसमें मैंने टीस्पून नमक ऐड किया, धनिया, ये देखें बेहतरीन सा माशाल्लाह से गोश्त भून चुका है। इस तरह से आपके लोगों की मसाले की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऑयल सेपरेट हो गया, मसाला भून चुका है। मैंने कोई भी आर्टिफिशियल मतलब डब्बे वाले मसाले यूज़ नहीं किए, मैं वो भी कर लेती हूँ, बट ये देखें होममेड मसालों का अपना ही टेस्ट है। बहुत माशाल्लाह से अच्छा बना, बेहतरीन हो गया ना। गोश्त ये देखें गल चुका है, ठीक है। और अब ये दाल हमारी हो चुकी है, पानी समेत मैंने इसमें ऐड की। ये आप लोग दाल का कलर चेक करें, अलग अलग दाना है अभी, लेकिन हम लोगों ने दाल फुल जो है ना कुक्ड करनी है, बिल्कुल मैश होनी चाहिए। तो अब मैं इसको इसके साथ कुक करूँगी। ये देखें, और हरी मिर्चें कट करके रखी हैं। और जो धनिया ना वो इस तरह से मैंने रखा है, वो इसलिए कि सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है, फिर धनिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। यहाँ पर जी मैंने हरा धनिया और साबुत ज़ीरा ऐड किया। और अभी मैंने देखा कि कैमरे का बटन ऑफ था, और आप लोग चाहें तो इसको मैशे से मैश कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा करूँगी, कहीं कहीं से नहीं करूँगी, ठीक हो गया। यहाँ पर जी मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की गोल कट करके। ये हमारी दाल बेहतरीन सी रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया और उसमें रेड चिली पाउडर नहीं था वो ऐड किया, मज़ीद आप उनकी दाल का कलर अच्छा करने के लिए। वैसे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेरी दाल का कलर, बस फिर भी थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। ये देखें जी दाल की फाइनल लुक, ये देखें। यहाँ पर अचानक आ गए हैं मेहमान, ठीक है, चाय बन रही है। यहाँ पर मैंने अचानक मेहमान है, ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई। शामी टिक्कियाँ बना के रखी थी मैंने, ठीक है, वो मैंने अब ऑयल ऐड के वो मैं गरम करूँगी। यहाँ पर ये मैंने तैयारी कर लिया, अपनी केक रख लिया और चिप्स रख लिया, ठीक है। इसको मैं निकालती हूँ, खोलती हूँ। ये आई थी फ्रोजन है तो इसलिए पानी में है ना मीडियम फ्लेम। यहाँ पर चाय पक, फ्लेम हाई करके मैं चाय बना रही हूँ। बेहतरीन ज़बरदस्त दूध पत्ती टाइप बना रही हूँ, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं इनको दूध पत्ती पसंद है। वैसे जो मेरे अपने हैं उनको स्ट्रॉन्ग टी पीते हैं वो। चलिए जी, तब तक हम लोग इसको बॉयल आते हैं, हम लोग चिप्स वगैरह निकाल लेते हैं। ये देखें जी, पत्ती उठा लेते हैं हम यहाँ से। ये देखें जी,
देखें जी, वाह बेहतरीन सी चाय, वाह मारिया वाह। आई थिंक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मतलब कि जो काम हम दिल से करते हैं ना, यकीन माने वो काम बहुत अच्छा होता है। और मैं काम करती हूँ सुथरा। मुझे ना अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट दिल से, नेक नियत से। और अब यकीन माने अल्लाह ताला मुझे नवाजता भी बहुत है, और जो नवाजता है मैं उसमें मुतमईन रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ का, जिन्होंने हमें सब्र करना सिखाया, जिन्होंने हमारी अच्छी तरबियत और अच्छी परवरिश की, कि अगर आज हमारे पास कुछ नहीं भी है हम फिर भी मुतमईन हैं। ओहो, ये ना मैंने लाइट मतलब आग हल्की कर दिया, फ्लेम लो आंच कर दी, वो इसलिए कोस गाइस ये अंदर से ठंडी है अभी। ये देखें चाय हमारी रेडी है, ये देखें।